नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 12 10 आमों की कीमत के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इस पाठ का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पिताजी भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं हैं, स्वामीनाथन को ऐसा क्यों लगा? तो इसका उत्तर देखते हैं। स्वामीनाथन को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब स्वामीनाथन ने अपने पिताजी को धोती बनियान पहने हुए देखा तो वह समझ गया कि पिताजी कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब उसके पिताजी घर पर रहते हैं तो वे धोती बनियान ही पहनते हैं। तो इसीलिए उसे ऐसा लगा कि उसके पिताजी हैं भविष्य में कहीं भी बाहर जाने वाले नहीं हैं। अगला प्रश्न। पिताजी ने स्वामीनाथन को क्या करने का आदेश दिया? तो इसका उत्तर है पिताजी ने स्वामीनाथन को पुस्तकें झाड़ने और मेज साफ करने का आदेश दिया। अगला प्रश्न। जब पिताजी ने स्वामीनाथन को पढ़ने के लिए कहा तो वह क्या सोच रहा था? इसका उत्तर है वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। तो स्वामीनाथन का जो मन है वह पढ़ाई करने का नहीं था, बल्कि छुट्टियों में खेलने कूदने का था। इसीलिए वह यह सोच रहा था कि जब छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो हमें छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, ये 3 प्रश्न हम कर चुके हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। आधे घंटे बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में क्या लेकर बैठा था? तो सही उत्तर पे निशान लगाएंगे हम। पेन या पेंसिल, रबड़ पेंसिल, स्लेट पेंसिल या कॉपी स्लेट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्लेट और पेंसिल। पिताजी ने किसकी पुस्तक खोल रखी थी? विज्ञान की, हिंदी की, गणित की या अंग्रेजी की? तो पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी। स्वामीनाथन ने सवाल हल करने के बाद एक आम की कीमत कितनी निकाली? 3/4 आना, 3/6 आना, 3/2 आना या 3/1 आना? तो उसने कितनी कीमत निकाली? 3/2 आना। भाषा की बात से संबंधित है हमारा अगला प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द द्वारा पूरा कीजिए। महात्मा के चेहरे पर डैश था, तेज या तेज? तो दोनों बिल्कुल एक समान है, लेकिन इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ज के नीचे बिंदी, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला तेज आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तेज, कि महात्मा के चेहरे पर तेज था। भुवन का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था। अब ये वाला तेज आएगा जिसमें नुक्ता लगा हुआ है, कि भुवन का घोड़ा बहुत तेज ज की साउंड आएगी। ये ज है और ये ज की साउंड आएगी। तेज दौड़ता था। सांप का डैश बहुत चौड़ा था। सांप का फन यहाँ पर नुक्ता वाला आएगा। और स्नेहा तो चित्रकारी के डैश में माहिर है। यहाँ पर ये फन आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दकोश में जिस क्रम से आएंगे उन्हें उसी क्रम से अंक दीजिए।
ये शब्द दिए गए थे हमें, इन्हें हमें शब्दकोश में एक क्रम से लगाना है। तो जैसे अंग्रेजी भाषा की डिक्शनरी होती है, उसमें भी जो शब्द होते हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग लगे होते हैं कि पहले ए अल्फ़ाबेट वाले शब्द आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। उसी तरह हिंदी भाषा का भी एक शब्दकोश होता है, जिसमें शब्दों को एक क्रम में लगाया जाता है। जैसे पहले जितने भी स्वर हैं उनका स्थान आएगा, जैसे अ, आ, ई। और जब स्वर खत्म हो जाएंगे उसके बाद व्यंजनों का स्थान आएगा, क, ख, ग, घ, ण, जितने भी व्यंजन हैं। जैसे ये देखिए, सबसे पहले स्वर आएंगे, जो भी स्वरों से शुरू है, अ, आ, ई, ये आप जानते हैं, जितने भी स्वर हैं, जो भी शब्द इन स्वरों से शुरू होगा और जो शब्द व्यंजन से शुरू होंगे वो बाद में आएंगे। जैसे मान लीजिए, अगर हमारे पास दिया हुआ है एक शब्द है अनार, और एक हमारे पास दिया हुआ है कागज, ठीक है, तो हम पहले इस शब्द को लिखेंगे या इस शब्द को लिखेंगे? तो हम देखेंगे कि ये जो है ये स्वरों से शुरू है, तो स्वरों का स्थान व्यंजनों से पहले आएगा, और ये एक व्यंजन से शुरू है, तो यानी कि अनार पहले आएगा और कागज जो है वो बाद में आएगा। यदि इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई शब्द है एकता, और एक शब्द है हमारे पास आम, और एक शब्द है हमारे पास जहाज, और औरत। तो देखिए, ये हमारे पास 4 शब्द हैं। ये एकता, ये स्वर से शुरू है, ए से, ये देखिए, ये भी स्वर से शुरू है, ये व्यंजन से शुरू है, और ये भी स्वर से शुरू है। तो अब हम देखिए, ये भी स्वर से शुरू है, ये भी स्वरों से शुरू है, ये भी स्वर से ही शुरू होता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि पहले स्वरों में भी देखना है कि पहले कौन आता है, किसका स्थान पहले आता है, औरत का आता है, आम का आता है, या एड़ी का आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पहले इसका स्थान आता है, पहले आ आता है इनसे भी पहले, तो हम पहले सबसे पहले नंबर 1 पे लिखेंगे आम। उसके बाद हम देखेंगे कि एकता और औरत में से, तो ये एकता आएगा क्योंकि ओ से पहले ए है। फिर इसका स्थान आएगा तीसरे नंबर पर, और जो जहाज है यह चौथे स्थान पर आएगा क्योंकि ये व्यंजन है, व्यंजन से शुरू हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इस प्रश्न को देखते हैं। अब इसमें देखिए, ये है कीमत, निकट, आंगन, निकलते, सवाल, शाम, हल, अखबार, भयानक, छुट्टी। अब देखिए, ये जो जितने भी हैं ये सब व्यंजन से शुरू हैं, लेकिन सिर्फ आंगन और अखबार ऐसा है जो स्वर से शुरू है। तो अब ये है आ और ये है अ, तो पहले अ आता है तो हम सबसे पहले अ लिखेंगे, अखबार लिखेंगे, फिर उसके बाद आंगन। तो ये दोनों तो स्वरों से थे, इनका हो गया, ये पहले नंबर पर लिखा जाएगा, ये दूसरे नंबर पर। अब हमने तीसरे नंबर पे लिखा है कीमत। कीमत क्यों लिखा है? क्योंकि पहले क, जब व्यंजन क से ही शुरू होता है, क ख ग, क, यानी ये तीसरे नंबर पर आएगा। फिर चौथे पर हमने लिखा है छुट्टी, क्योंकि फिर क ख ग घ ण च छ, उससे पहले कोई भी शब्द से शुरू नहीं है, तो
चौथे नंबर पर छुट्टी आएगा। पांचवें नंबर पर हमने लिखा है निकट। उसी प्रकार अब ये देखिए, ये भी न से शुरू है, ये भी न से शुरू है। ये देखिए, पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस अलग पेज पर क्या दिया हुआ है हमें दिया गया है निकट और निकलते। ये देखिए, निकट और निकलते। तो हमने इसे पांचवें नंबर पर लिखा है और इसे छठे पर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये भी नी है, ये भी नी है, तो ये कट हो जाएगा। ये भी क है, ये भी क है, इसको ये भी सेम हो गया, ये भी कट हो जाएगा। अब हमें इसमें से देखना है कि पहले किसका स्थान आता है। तो आपको पता है व्यंजन में पहले ट आता है और ल का स्थान बाद में आता है, तो इसलिए हमने पांचवें नंबर पर इसे लिखा है और छठे नंबर पर इसे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। 5, 6। अब सातवें नंबर पर हमने लिखा है भयानक। सातवें पर भयानक। आठवें पर शाम, क्योंकि प फ ब भ, फिर म य र ल व श बाद में आ रहा है, भयानक पहले और शाम फिर हम बाद में लिखेंगे 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पर सवाल लिखेंगे, क्योंकि श स, इस श के बाद श षटकोण वाला आता है, फिर ये वाला स आता है, तो ये 9वें नंबर पर, और फिर इस स के बाद ह आता है, तो ये 10वें नंबर पर। तो उसी प्रकार हमने शब्दों को शब्दकोश में इस प्रकार हम क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले स्वरों का स्थान आएगा और स्वरों में भी उनका जो क्रम है, जैसे पहले अ आता है, फिर आ आता है, फिर ई, फिर बड़ी ई, इसी तरह से। और व्यंजन में भी फिर ध्यान रखना है कि पहले क ख ग आता है, फिर च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है, फिर त वर्ग, ऐसे। तो हम इस तरह से शब्दों को क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं शब्दकोश में। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस पाठ के जो बातचीत, अनुमान और कल्पना और जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न रह गए हैं, इन्हें हम आगे करेंगे वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।